इंस्टा मनी ऐप से लोन कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इंस्टा मनी लोन ऐप से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, आप भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, इंस्टा मनी लोन ऐप को लेकर काफी सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या वाकई इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन मिलता है, क्या इंस्टा मनी लोन ऐप एक रियल लोन ऐप है या फिर एक फेक लोन ऐप है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में आज इंस्टा मनी लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं। कंप्लीट आपको लोन अप्लाई प्रोसेस भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ हम जान लेंगे कि इंस्टा मनी लोन ऐप रियल लोन ऐप है या फिर फेक लोन ऐप है। तो आप भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इंस्टा मनी लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टा मनी लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टा मनी लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आप इंस्टा मनी लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इंस्टा मनी लोन ऐप के बारे में कुछ हाइलाइट्स बताया गया है, जैसा कि इंस्टा मनी लोन ऐप जस्ट 2 मिनट के अंदर लोन देने का दावा करती है कि जस्ट 2 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि इनका जो कैश डिसबर्सल का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है। इंस्टेंट आपको लोन यहाँ पे मिलेगा, इंस्टेंट जो भी आपका लोन अप्रूवल अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फुली डिजिटल प्रोसेस के थ्रू आपको लोन मिलेगा, कहीं भी आपको भाग दौड़ नहीं करना है और बहुत ही मिनिमल डॉक्यूमेंट में आपको लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये एक RBI NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप है, यानी कोई यहाँ पे फ्रॉड लोन ऐप ये नहीं है। अब सिंपल दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा, यानी अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, एक कंटिन्यू विद गूगल का, कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को। अब जैसे आप कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करेंगे, अब जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, आपको उस OTP को फिलअप करना है। तो चलिए, हमारा OTP रिसीव हो गया, हम फटाफट OTP इंटर कर देते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपका मोबाइल OTP वेरीफाइड हो जाएगा, अब इसके बाद आपको अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट भी इसमें लिंक करना होगा। आप चाहे तो अपने जीमेल को लिंक कर सकते हैं या फिर अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे साइन इन विद गूगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे आप साइन इन विद गूगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अब आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल लॉगिन रहेंगे सभी जीमेल का लिस्ट आ जाएगा। जो भी जीमेल आप लिंक करना चाहते हैं उस जीमेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना जीमेल लिंक कर लेते हैं, अब लोन अप्लाई करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके सामने आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप फिलअप करेंगे। अब जैसे आप पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आपका फुल नेम या आपके पैन कार्ड से फैच कर लेगा या फिर आपके जीमेल अकाउंट से। अब इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में दिया हुआ है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। जैसा आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, क्या आप जॉब करते हैं, आपको मंथली सैलरी मिलता है तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम करते हैं, खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपना बिजनेस डिटेल्स देना होगा। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ बिजनेस डालेंगे, आपका बिजनेस का नाम क्या है, क्या आप बिजनेस करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी स्टोर चलाते हैं तो आप उस स्टोर का नाम फिलअप कर देंगे। चलिए, हम यहाँ पे जनरल स्टोर टाइप कर देते हैं। अब नेम ऑफ बिजनेस डाल देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप पूछा गया है तो आप अपना बिजनेस टाइप फिल करेंगे, आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो चलिए, हम यहाँ पे सर्विस लिख देते हैं। अब दोस्तों बिजनेस टाइप फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे एज ऑफ बिजनेस पूछा गया है तो आप अपना बिजनेस एज डालेंगे, कितने टाइम से आप इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 ईयर डाल दिए हैं। अब इसके बाद आपको अपना मंथली सेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, आपके इस बिजनेस से मंथली सेल्स कितना होता है, कितना आप सेल करते हैं। तो हम यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट डाल देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया प्रीफर्ड लैंग्वेज, तो आप अपना प्रीफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में आप बात करते हैं या फिर किस लैंग्वेज में आपको बात करना पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आप प्रीफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, इंस्टा मनी की ओर से अगर आपको कॉल आएगा किसी एजेंट का तो वो एजेंट आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेगा जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सब कुछ आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, देन नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना लोकेशन डिटेल्स देना होगा। तो सबसे पहला आपको अपना एरिया का पोस्टल पिन कोड फिलअप करना है। तो आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब पिन कोड फिलअप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे पूछा गया हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है? अगर आप लिए हैं तो येस आई हैव करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो आप नो आई हैव नो लोन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप येस आई हैव करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूछा गया डू यू हैव एनी डिले ओवरड्यू अनपेड लोन एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2014, क्या 2014 के बाद आपने कोई भी ऐसा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है जिसका पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया है, आपका पेमेंट ड्यू है? अगर आपका ऐसा मैटर है तो आप येस आई हैव करेंगे। अगर ऐसा मैटर नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया इन विच बैंक डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट्स, तो आप अपने बिजनेस पेमेंट किस बैंक में रिसीव करते हैं, किस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक नेम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब बैंक नेम सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ए डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट, क्या आपको इस बैंक अकाउंट में डेबिट एटीएम कार्ड मिला है? अगर आपको डेबिट एटीएम कार्ड मिला है तो आप यस आई हैव करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन योर बैंक अकाउंट, क्या आप इस बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं? अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यस कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितना लोन अमाउंट आप इस ऐप से पाना चाहते हैं? तो जो भी आपको यहाँ पे लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब लोन अमाउंट फिलअप कर देने के बाद दोस्तों नीचे आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है, कितना इंटरेस्ट पर आप लोन पाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, देन नीचे आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो आप रिक्वायर्ड लोन अमाउंट सिलेक्ट करेंगे ये अमाउंट आपका फाइनल अमाउंट नहीं होगा। जब आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स को वेरीफाइड किया जाएगा और उसके बेसिस पर आपको जो भी लोन मिलेगा, जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट आपके सामने शो होगा। तो चलिए हम फिलहाल सभी डिटेल्स फिलअप कर दी हैं। अब हम यहाँ पे नीचे सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों आप अपना सारा डिटेल्स फिलअप करके सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड के अंदर आपका प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा, जो भी लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमें कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल गया है और हमें जो लोन यहाँ पे अप्रूव किया गया है वो आप देख सकते हैं 5000 रुपए का लोन अप्रूव किया गया। दोस्तों देख सकते हैं आपका अप्रूवल लोन अमाउंट शो हो जाएगा, साथ आपको यहाँ पे टेन्योर भी दिख जाएगा, कितने मंथ के लिए आपको ये लोन मिलेगा। जैसे कि 5 मंथ के लिए हमें ये लोन दिया जाएगा, 1150 रुपये हमारी मंथली EMI बनेगी। अब दोस्तों सिंपल इस लोन को लेने के लिए आगे आपको प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप लोन पर्पस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। इसके बाद आप सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप लोन ऑफर चेक करके सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, अब ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके आएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप पे अब हमें यहाँ पे असेसमेंट फी पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसी असेसमेंट फी में दोस्तों काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि वे इस फीस को पेमेंट करें या फिर ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपको इनका जो असेसमेंट फी है वो आपको पेमेंट करना होता है। असेसमेंट फी पेमेंट करने के बाद ही आपका लोन एप्लीकेशन आगे प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि असेसमेंट फी क्यों लिया जाता है। तो ये असेसमेंट फी इसलिए लिया जाता है, इससे आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया जाता है और अदर वेरिफिकेशन के लिए ये फीस वसूल की जाती है। अब रही बात कि इस फीस को आप पेमेंट करें या ना करें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा मनी लोन ऐप से आपको तभी लोन मिलेगा जब आपका सभी डिटेल सही होगा। जो भी आप डिटेल फिलअप कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए, आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी सही होना चाहिए और आपके पास इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपके पास सब कुछ रेडी है, सब कुछ आपका सही है तो ही आप इस असेसमेंट फी को पेमेंट करें। और अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है, आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे लोन अप्रूवल नहीं होगा और जो आप असेसमेंट फी यहाँ पे पेमेंट करेंगे 199 रुपीज का, वो भी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे सब कुछ समझ लीजिए, उसके बाद ही आप असेसमेंट फी को पेमेंट करें। तो चलिए हम यहाँ पे असेसमेंट फी को पेमेंट करते हैं, देखते हैं हमारा लोन अप्रूव होता है या नहीं। तो सिंपल असेसमेंट फी पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पे 199 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, किस मेथड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, पे बाय पेमेंट गेटवे नेट बैंकिंग कार्ड या फिर आप पे बाय यूपीआई ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं पे बाय यूपीआई ऐप्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक करते हैं।
अब आपके सामने आपका यूपीआई एप्लीकेशन शो हो जाएगा आपके फोन में, जो भी आप यूज करते हैं फोन पे, पेटीएम, उसके थ्रू आपको यहाँ पे ये पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम अपना पेमेंट कर देते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हम असेसमेंट फी पेमेंट कर दिए हैं और असेसमेंट फी पेमेंट कर देने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा और हमें अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अब दोस्तों केवाईसी कंप्लीट करने के लिए और केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको नीचे प्रोसीड टू लाइवनेस चेक पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप प्रोसीड टू लाइवनेस चेक पे क्लिक करेंगे, अब सबसे पहले आपको अपना एक फेस सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको इस सर्कल पे अपने फेस को कैप्चर करना है। सिंपली सेल्फी को कैप्चर करने के लिए नीचे आप कैमरा आइकन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सेल्फी कैप्चर करके अपलोड कर देते हैं। अब जैसे आप सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे, अब इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का फोटो कैप्चर करके अपलोड करना है। तो जैसा देख सकते हैं हम अपना पैन कार्ड का फोटो कैप्चर कर लिए हैं। अब सिंपली अपलोड करने के लिए आप नीचे यूज दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो रेसिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड देना होगा। तो आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो आपको अपलोड करना है, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। अब दोस्तों जैसे आप अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देंगे, अब दोस्तों देख सकते हैं आपका एड्रेस ये आपके आधार कार्ड से ही फेच कर लेगा। आपको फिर से कुछ फ्यू डिटेल्स देने होंगे और सिलेक्ट करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है इन दिस योर करंट एड्रेस, क्या आपका जो डॉक्यूमेंट का एड्रेस है, जो आपका आधार का एड्रेस है, वो आपका करंट एड्रेस भी है। तो अगर आपका आधार का एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस आई स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका एड्रेस अदर है तो आप नो आई डू नॉट स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे और आप अपना करंट एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट टाइप पूछा गया है। तो स्टेट टाइप में आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, रेंटेड, सेल्फ ओन्ड और फैमिली ओन्ड का। तो स्टेट टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप जिस घर में रहते हैं वो रेंटेड पे रहते हैं या फिर आपका अपना घर है, तो सेल्फ ओन्ड सिलेक्ट करेंगे। फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली ओन्ड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है हु डू यू स्टे विद, आप किनके साथ रहते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो एलन, फैमिली के साथ रहते हैं तो विद फैमिली, और फ्रेंड के साथ रहते हैं तो विद फ्रेंड। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, देन सब कुछ सिलेक्ट करके आप नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सारा डिटेल सिलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से बैंक डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना बैंक नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आपका बिजनेस पेमेंट रिसीव होता है। तो आप यहाँ पे अपना बैंक नेम सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों बैंक नेम सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक नेट बैंकिंग लॉगिन और एक अपलोड बैंक स्टेटमेंट का। तो आप नेट बैंकिंग लॉगिन करके भी अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट का फिजिकल कॉपी PDF फॉर्मेट में है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन के थ्रू बैंक डिटेल्स वेरीफाइड करेंगे और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्टेड हम रहने देते हैं, देन नीचे हम कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन ऑप्शन को सिलेक्ट करके जैसे हम कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक किए, हम अब नेट बैंकिंग के पेज पे आ चुके हैं। अब हमें अपना नेट बैंकिंग डिटेल्स देना होगा। तो नेट बैंकिंग डिटेल्स में सबसे पहले आप यूजर आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपके इंटरनेट बैंकिंग का है, देन टर्म को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP को डालेंगे, देन वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम नेट बैंकिंग लॉगिन करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं, बैंक डिटेल्स वेरीफाइड कर लेते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों जैसे आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, अब आपके सामने की फैक्ट स्टेटमेंट आएगा आपके लोन रिलेटेड। तो इस की फैक्ट स्टेटमेंट में आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, कितना अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, क्या क्या आपको चार्जेस देने होंगे। तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, देन नीचे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब आप की फैक्ट स्टेटमेंट को रीड करके जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने लोन एग्रीमेंट आएगा। तो इस लोन एग्रीमेंट को भी आप रीड कर लेंगे, इसमें आपका लोन का टर्म और कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, देन नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप लोन एग्रीमेंट को रीड करके जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमें बताया गया है योर लोन एप्लीकेशन इज कंप्लीट, प्लीज वेट टिल वी प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन। तो हमें बताया गया हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और अब हमें यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है वेरिफिकेशन के लिए, जब तक यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता है। अब दोस्तों देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन सबमिट कर देने के बाद हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड पे देख सकते हैं हमारा अप्रूव्ड लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि हमने 5000 रुपए का रिक्वेस्ट डाला था। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लोन स्टेटस चेक करने के लिए हमें चेक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल हम चेक स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपका लोन एप्लीकेशन का डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमारा 2 स्टेप अभी कंप्लीट हुए हैं, लोन अमाउंट हमारा प्री अप्रूव्ड हो चुका है 5000 रुपए का, और ये अभी अंडर वेरिफिकेशन में है। अब हमारा और 3 स्टेप कंप्लीट होगा, जैसे कि लोन अप्रूव्ड होगा, इसके बाद लोन अमाउंट डिसबर्सल किए जाएंगे, और डिसबर्सल होने के बाद जो भी हम यहाँ पे बैंक डिटेल्स वेरीफाइड किए हैं सक्सेसफुली, उसी बैंक अकाउंट में हमारा लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको 24 to 48 आवर वेट करना है। 24 to 48 आवर के अंदर सक्सेसफुली आपका लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों
हम आपको बताते हैं कि इंस्टा मनी लोन ऐप एक फेक लोन ऐप है या फिर रियल लोन ऐप है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टा मनी लोन ऐप रियल लोन ऐप ही है, ये आपको 100% लोन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही होना चाहिए और आपके पास इनकम प्रूफ भी होना चाहिए, तभी आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में इंस्टा मनी ऐप से कैसे लोन अप्लाई किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में और एक नया लोन ऐप का लिंक दिया है। उस लोन ऐप से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होगा, आप ओनली आधार केवाईसी कंप्लीट करके उस लोन ऐप से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।